नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। यकीन मानिए अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता है तो आज इस वीडियो में इतना कुछ सीख जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को ना केवल समझ पाएंगे बल्कि उसे आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा, जिसे हम लोग बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। जिसका एंगल जो होता है यानी कि कोण जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। एक एंगल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कुल कितने साइड्स हैं, तो यहाँ पर 3 साइड्स हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप तीनों साइड्स के नाम आप लोगों को पता है तो हो सकता है कुछ लोगों को पता हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों साइड्स के नाम को यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये वाली जो भुजा है ना, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कह देते हैं, हाइपोटीनस, ठीक है। क्या कह देते हैं, हाइपोटीनस, जिसे हम लोग एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर ट्रायंगल जो यहाँ पर टिका है, नीचे वाली जो भुजा है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आधार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि इसे हम लोग बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला भुजा बच जाता है इसे हम लोग बोल देते हैं लंब, ठीक है। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे परपेंडिकुलर यानी कि इसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि इस वाले में सबसे लंबी भुजा कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो इसमें सबसे लंबी भुजा जो हो जाता है तो यहाँ पर हो जाता है कर्ण, ठीक है। क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है उसे समझने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी कि लंब का अगर स्क्वायर करके और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहीं से हमें ये पता चल जाता है कि ये वाली भुजा जो है सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर बेस क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लंब जो है हमें 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। और मान लेते हैं कि आधार जो है ये 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। अब हमसे पूछ सकता है कि कर्ण कितना होगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम दिया गया, हम लोग इसी का उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, कर्ण ही निकालना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके है, लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब यहाँ पर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। अब 4 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या कह रहा है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। 3 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि अब दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, कर्ण पूछा गया है और हमें मिला क्या अब तक, कर्ण स्क्वायर मिला, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब स्क्वायर इज इक्वल के उधर जाता है तो रूट बनता है, ठीक है। तो स्क्वायर को क्या कर देना है, उधर भेज देना है इज इक्वल के। तो यहाँ पर हमें कर्ण मिल जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 यानी कि अंडर रूट 25, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट निकाल लो तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 5, ठीक है। कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यानी कर्ण कितना मिल गया हमें, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे आधार भी पूछ सकता है, ठीक है। लंब भी पूछ सकता है, 2 को देकर 1 पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री अब यहीं पर शांत नहीं हो जाता, ठीक है। हमारे मज़े लेने के लिए ये कुछ और लोगों को बुला लेता है, ठीक है। किन्हें बुलाता है, देखिए यहाँ पर बुलाता है साइन थीटा, फिर बुला लेता है भाई साहब कॉस थीटा को, फिर बुला लेता है टेन थीटा को, ठीक है। अब ये क्या बला है, चलिए इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये फ्रैक्शन में है लंब बटे कर्ण, ये क्या होगा, रेशियो भी होता है, ठीक है। इसका मतलब रेशियो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग लंब का रेशियो, ठीक है, कर्ण से करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये साइन थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब कॉस थीटा है, ठीक है। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा,
ये हो जाएगा भाई साहब आधार बटे कर्ण। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, किसके बराबर होगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद भाई साहब कौन है? टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लेकिन इतने से काम नहीं चलता। अब ये लोग क्या करेंगे? अपने और मित्रों को बुला लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है? साइन थीटा। अगर हम लोग साइन थीटा को उल्टा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? कोसेक थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग साइन थीटा को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें कोसेक थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है समझना। उसके बाद अगर हम लोग कोस थीटा को उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने का मतलब क्या? 1/sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 1/cos थीटा लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या हमें मिल जाएगा? सेक थीटा मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? सेक थीटा मिल जाएगा। अगर हम लोग टेन थीटा को उल्टा कर देते हैं यानी कि 1/tan थीटा लिख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा कोट थीटा। क्या मिल जाएगा? कोट थीटा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या उल्टा किया है? साइन को उल्टा किया तो हमें क्या मिला? कोसेक थीटा। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन को उल्टा करके हमने कोसेक बनाया है यानी कि लंब बटे कर्ण को उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कोसेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा कर दो तो यहाँ पर कर्ण को ऊपर कर दो और लंब को नीचे कर दो यानी कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। उसके बाद कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आधार बटे का लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधार बटे का लंब। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर इसका प्रॉपर यूज है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग इसके यूज को समझेंगे। ठीक है, अगर आज हम लोग क्वेश्चन को भी साथ साथ करते चलेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें हमें बहुत अधिक फार्मूला को कवर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इतना समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना, अगर टेन थीटा है, ठीक है, क्या है? टेन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा। ठीक है, अगर कहीं पर साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा लिखा है तो ये किसके बराबर होगा? ये हमेशा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और है भाई साहब, कौन है? कोट थीटा। ठीक है, अगर कहीं पर कोस थीटा अपान का साइन थीटा लिखा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्यों बताया अभी आप लोग इसे आगे समझेंगे। ठीक है, तो इतना याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जैसे यहाँ पर क्या है? साइन 0 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान कितना होता है? टेन 45 का मान कितना होता है? तो ये हम लोग अब बनाना सीखेंगे यानी कि याद करना नहीं सीखेंगे, हम लोग खुद से इसे बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, आप लोग यहाँ पर सिर्फ साइन के वैल्यू को याद कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग साइन के वैल्यू को याद कर लेते हैं तो बाकी के आप लोग अपने से बना लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग साइन के वैल्यू को भी नहीं याद करना चाहते हैं तो मैं उसका भी एक तरीका बताऊँगा कि कैसे वो याद हो जाएगा यानी कि खुद से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए साइन 0 का मान कितना होता है? तो ये होता है साइन 0 का मान 0 हो जाता है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 1/2। ठीक है, कितना हो जाता है? 1/2। ठीक है, और साइन 45 का मान कितना हो जाता है? 1/√2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/√2। और साइन 60 का मान कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है √3/2। ठीक है, कितना हो जाता है? √3/2। ठीक है, और यहाँ पर साइन 90 का मान कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 1। ठीक है, साइन 90 का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं उसके बाद पूरी की पूरी टेबल आप लोग खुद से बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने कितना सीख लिया कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे कॉस थीटा वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन वाले के वैल्यू को हम लोग उल्टा करके लिख देंगे यानी कि यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है? 1 है, तो यहाँ पर कॉस वाले में सबसे पहले हम लोग 1 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट कितना है? √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर √3/2 यानी कि साइन 30 सॉरी कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2।
उसके बाद कितना है 1/√2, तो 1/√2 को वैसे लिख देंगे। उसके बाद कितना है 1/2 है, तो 1/2 को उस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद क्या है 0 है, तो 0 को लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2 और cos 45 का मान 1/√2। cos 60 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और cos 90 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या समझा है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। साइन अपॉन क्या होता है, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। अब उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो अगर हमें टेन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 0 में अगर हम लोग 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से टेन 30 का मान निकाल लेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। उसके बाद कॉस 30 का मान कितना हो जाता है, √3/2, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1/√3 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा 1/√3। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। साइन वाले वैल्यू में कॉस वाले वैल्यू से भाग कर लेना। जैसे यहाँ पर 30 का निकाला तो साइन 30 का और कॉस 30 का लेकर भाग कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेन 45 का निकालना है तो 1/√2 में 1/√2 से अगर हम लोग भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसके बाद टेन 60 का निकालना है तो उसी तरीके से अगर हम लोग भाग करके निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3। उसके बाद 90 में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि इसे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या निकालना, अब हमें निकालना है कोसेक थीटा का। तो देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। यानी कि साइन वाले वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। यानी कि साइन 0 का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पर लिख दो 1/0, ठीक है। कितना लिख दो 1/0। तो किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग करते हैं तो ये भाग नहीं जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो सभी वाले वैल्यू को उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पर क्या है 1/2 है, 1/2 को लिखेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/√2 है तो 1/√2 को उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। इसी तरीके से सभी को उलट देंगे तो यहाँ पर √3/2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1 है तो 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। यानी कि कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा यानी कि कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि डिफाइन नहीं कर सकते। कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि सेक थीटा का किस तरीके से निकालना। अब सेक हम लोग जानते हैं कि कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कोस वाले वैल्यू को उल्टा करके लिख दो, चाहे फिर यहाँ पर कोसेक थीटा जो है इसी को रिवर्स करके लिख दो। यानी कि लास्ट में 1 है तो इसके सेक वाले में पहले में 1 लिख दो। सेकंड लास्ट कितना है, 2 कितना है √3 है तो यहाँ पर 2/√3 लिख दो। उसके बाद √2 है, √2 लिख दो। 2 है, 2 लिख दो। इन्फिनिटी लास्ट में लिख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सेक 90 का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, कोट थीटा बच गया। तो कोट थीटा को निकालने के लिए क्या करना है, 10 वाले को उल्टा कर देना है, ठीक है। 10 के लास्ट में कितना है, इन्फिनिटी, तो पहले इन्फिनिटी लिख दो। सेकंड लास्ट कितना है, √3 है तो यहाँ पर √3 लिख दो। उसके बाद कितना है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दो। 1/√3 है तो 1/√3 लिख दो और लास्ट में 0 लिख दो। यहाँ पर पहले में 0 है तो यहाँ पर लास्ट में क्या कर दो, 0 लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाता है कोट। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, कोट 0 का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कोट 45 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और कोट 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और कोट 90 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमने टेबल को बनाना सीख लिया। आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कुछ आगे फार्मूले को। अब यहाँ पर देखिए हम एक चतुर्थांश बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से एक चतुर्थांश बनाना है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं 90 डिग्री को, इसको हम दे देते हैं नाम 180 डिग्री को, ये हो जाता है 270 और ये वाला हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। और इसी को हम लोग 0 डिग्री भी मानेंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ 360 डिग्री है, 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जहाँ से चले वहीं पर आकर अगर रुक जाती है तो वह 360 डिग्री घूमती है, जैसे कि घड़ी की सुई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये 0 डिग्री है और इसी को हम लोग 360 डिग्री भी कहेंगे, ठीक है।
अब देखिए इसी के सहारे हम लोग और भी फार्मूले को बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ये वाला है ये वाला हो जाएगा 0 से लेकर 90 के बीच में, और इसमें क्या होंगे, सभी क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है, सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। और इस वाले में कितना क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। और इस वाले में क्या रहेगा, तो यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव में रहेगा। और इस वाले में क्या रहेगा, तो यहाँ पर कॉस और सेक थीटा जो होगा ये पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो इसके मदद से हम लोग फार्मूला किस तरीके से बनाएंगे, चलिए उसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे वैल्यू को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर यानी कि 90 माइनस थीटा वाले को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया है कि यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 90 के बीच में ये किस वाले चतुर्थांश में आता है, तो ये फर्स्ट वाले में, ये वाला हो जाता है सेकेंड वाला, ये वाला हो जाता है थर्ड वाला, और ये वाला हो जाता है फोर्थ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा, तो ये किस वाले चतुर्थांश में आएगा, तो ये फर्स्ट वाले में आएगा। और फर्स्ट वाले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, हमने पीछे क्या पढ़ा है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो ये साइन जो होगा ये कोस में बदल जाएगा, ठीक है। किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा। और उसके पहले क्या होता था, ये कोसेक में बदलता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, जब ये वाला रहेगा फार्मूला तो यहाँ पर हमेशा कोस थीटा में बदलेगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और यहाँ पर एक बच गया, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यहाँ पर देखिए सभी क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। क्या है, सभी क्या है, पॉजिटिव में है। ये वाला तो आसान था। अब हम लोग 90 से बड़े वाले वैल्यू को यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। जैसे 90 से बड़ा क्या हो जाएगा, 90 प्लस का थीटा, ठीक है। क्या होगा, 90 प्लस का थीटा। तो यहाँ पर देखिए 90 से बड़ा जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर ये सेकंड वाली चतुर्थांश में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव में रहते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं, नेगेटिव में हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो यानी कि जो इसके बदले में बनेगा, यानी कि जो इसका कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में रहेगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, यानी कि पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोस 90 प्लस थीटा बराबर, तो यहाँ पर देखिए साइन और कोसेक ही पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव में। तो कोस 90 प्लस थीटा इसका मतलब क्या रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा, यानी कि इसका जिसमें कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। तो कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोट थीटा, क्योंकि ये वाला सभी नेगेटिव में रहेगा। कोट 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। और यहाँ पर कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यहाँ पर देख लीजिए सेक क्या, सॉरी कोसेक क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो कोसेक का जिनमें कन्वर्जन होगा जिसमें, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में रहेगा, यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और केयरफुली समझ लेना, इस वाले में कन्वर्जन क्या होता है, साइन का कोस में हो जाता है, कोस का साइन में हो जाता है, टेन का कोट में हो जाता है। तो ये तो पहले भी होता था कि टेन का उल्टा क्या होता था, कोट होता था, ठीक है। सेक का कोसेक हो जाता है, ठीक है, और कोसेक का सेक हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा ही बात है, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर अब हम लोग और बड़े वैल्यू को याद करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर और बड़ा वैल्यू कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा, तो ये किस वाले चतुर्थांश में चला जाता है, तो ये चला जाता है भाई साहब थर्ड वाले चतुर्थांश में, ठीक है। किस में चला जाता है, थर्ड वाले चतुर्थांश में, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए
टेन और कोट क्या है पॉजिटिव में है, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव में रहेंगे। ठीक है, टेन और कोट क्या रहेंगे पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव में रहेंगे। और एक चीज़ और याद कर लेना, इसका कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, इनमें किसी का भी कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए साइन 180 माइनस का थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा ही रहेगा, इसका कन्वर्जन नहीं होगा। कोस 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, यहाँ पर क्या है टेन और कोट क्या है पॉजिटिव में है, और यहाँ पर हमने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी है। हाँ, यहाँ पर हमने गलती क्या कर दी, हमने क्या बता दिया कि ये थर्ड वाले चतुर्थांश में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सेकंड वाले ही चतुर्थांश में रहता है, क्योंकि यहाँ पर 90 से 180 के बीच में है। ठीक है, और हमने यही गलती कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा साइन और कोसेक क्या होगा फिर पहले की तरह पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। कोस 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव में रहेगा। टेन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। ये क्या रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव में रहते हैं। ठीक है, कोट 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा। ठीक है, अब हम लोग इससे बड़े को याद करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर अब हम लोग याद करेंगे, अब यहाँ पर हम चतुर्थांश की बात नहीं करेंगे, आप लोग इतना समझ गए हैं किस तरीके से हमें इसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से हम लोग साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्यों ये होगा माइनस में, अब ये देखिए ये वाला थर्ड चतुर्थांश में जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा टेन और कोट ही पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा बराबर ये टेन थीटा रहेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस यहाँ पर कोसेक थीटा। ठीक है, और कोट 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये कोट थीटा हो जाएगा, ये रहेगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब हम लोग इससे बड़े को सीखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है 270। ठीक है, कितना ले लिया है 270। अब यहाँ पर देखिए 270 किस में है, ये भी है ये थर्ड वाले में। ठीक है, किस में है थर्ड वाले में ही है। तो थर्ड वाले में क्या हो जाता है ये हो जाता है ये यहाँ पर क्या होता है टेन और कोट क्या होते हैं पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर हमने क्या बताया कि 180 वाले में कन्वर्जन नहीं होता। अब यहाँ पर देख लीजिए 270 वाले में कन्वर्जन होगा। यहाँ पर सिर्फ किस में नहीं होता है 180 और 360 वाले में कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और टेन 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा। ठीक, क्योंकि टेन क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर टेन का कन्वर्जन जिसमें होगा वो क्या रहेगा पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है सेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और कोट 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि कोट क्या है इसमें पॉजिटिव है, तो कोट का जिसमें कन्वर्जन होगा वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे कोट का 10 में कन्वर्जन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सीख लेते हैं प्लस वाले का, यानी कि साइन 270 प्लस थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ये वाला चला जाता है फोर्थ वाले में। ठीक है, किस में चला जाता है ये वाला चला जाता है फोर्थ वाले में। तो यहाँ पर देख लीजिए फोर्थ वाले में क्या है कोस और क्या यहाँ पर क्या है सेक थीटा। ठीक है, कोस और सेक थीटा क्या रहेंगे पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव में। यानी कि साइन 270 प्लस थीटा जिस इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, तो ये क्या होगा माइनस में हो जाएगा माइनस कोस थीटा। और यहाँ पर देखिए कोस 270 प्लस थीटा, यहाँ पर देखिए आप कोस का कन्वर्जन जिसमें भी होगा वो पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, टेन 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा। सेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए सेक क्या होगा पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और कोट 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है,
अब इतना समझ गए, अब एक और बच गया है, बस उसे आप लोग देख लें और क्या करना है, इसका प्रॉपर नोट्स बना के रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें भी क्या होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, बस यहाँ पर सिंबल बदल जाएगा, यानी कि कुछ प्लस में हो जाएंगे, कुछ माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे 360 वाला क्या है, ये भी क्या है, किस में रहेगा, ये भी फोर्थ वाले में ही रहेगा, तो फोर्थ वाले में क्या है, कोस और सेक क्या है, पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कोस 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्योंकि कोस क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। टेन 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। और कोट 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कोट थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का कोट थीटा। तो इसमें क्या रहेगा, कोस और सेक ही पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब निगेटिव में रहेगा, और क्या नहीं होगा, इसमें कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं प्लस वाले को, ठीक है। तो प्लस वाला भी किस, ये प्लस वाला किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। किस में चला जाएगा, फर्स्ट वाले में। हमने क्या बताया था, 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों एक ही हो जाता है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में चला जाएगा। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कन्वर्जन नहीं होगा। तो कोस 360 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा ही रहेगा, यानी कि जस का तस ही रहेगा, यानी कि 360 प्लस थीटा बराबर क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा। सेक 360 थीटा प्लस 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा ही रहेगा। कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा ही रहेगा। कॉट 360 प्लस थीटा बराबर क्या रहेगा, कॉट थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इतना सब कुछ समझ लिया। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन कराऊँगा तो बहुत वीडियो जो होगी बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, जब कभी भी हमसे पूछ लिया जाता है कि साइन 15 का मान कितना होगा, या यहाँ पर मान लेते हैं कि 55 का मान कितना होगा, तो हम लोग इसी के सहारे उसका हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं, जो कि यहाँ पर हमने इसे टेबल में नहीं पढ़ा है। तो इसी का यूज करके हम लोग इसका मान निकालते हैं, ठीक है। हम जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पर सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ हमारा पर्पज़ ये है कि आप लोगों को सभी फार्मूले से अवगत करा दिया जाए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो ऐसा ना लगे कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं या यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे कुछ और फार्मूले को सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने कभी ना कभी ये फार्मूला तो ज़रूर सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 1 कैसे होता है, कि आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो देखिए, अब मैं मोटा मोटा बता ही देता हूँ। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का कर्ण हो जाता है, प्लस का कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, आधार बटे का कर्ण हो जाता है। क्या होता है, आधार बटे का कर्ण। और सभी का क्या है, स्क्वायर है, तो सभी का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर जब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से आपको पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगा, जहाँ से ये कट पिट कर एक आ जाता है, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेना। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, चलिए सॉल्व ही कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। देखिए, जब बेस बराबर होता है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने समझा है। तो यहाँ पर दोबारा से हमें वही मिल जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, बटे में भी यही हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। जब इसको आप लोग काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग 3 फार्मूला बना सकते हैं, अगर आप लोगों को पक्षांतर करना आता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या सीखा है कि अगर स्क्वायर को इक्वल के उधर भेजते हैं तो हमेशा क्या बनता है, रूट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को अगर इज इक्वल के उधर भेज देंगे तो क्या बनाएगा, हमेशा रूट बना देगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला हमें ये मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा फार्मूला हमें ये मिल गया कि साइन थीटा बराबर, अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हम तुरंत समझ लेंगे कि ये साइन थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है।
और यहाँ पर और तीसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। अब उसी तरीके से आप कॉस स्क्वायर थीटा को यानी कि रोक कर साइन को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फार्मूले से 3 फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं और फार्मूला। तो यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसे भी आप लोग अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 से 4 फार्मूले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अगर आप लोग पक्षांतर करना समझ गए हैं तो उसी तरीके से अगर आप लोग पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 3 से 4 फार्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, हमने साइन वाले में एक फार्मूला नहीं बताया है ना, तो वहाँ पर पक्षांतर करके सीख लेना। ठीक है, अब आगे हम लोग सीखते हैं, अगर कहीं पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, कहीं पर अगर लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, इज इक्वल 1 होगा। ठीक है, अब चलिए आगे कुछ और फार्मूले को हम लोग याद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला फार्मूला क्या है, यहाँ पर है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कॉस वाले का इसी तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी कि अगर कॉस वाला ए प्लस बी वाला अगर याद करते हैं तो बीच में सिर्फ माइनस लगा देना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब हम लोग याद कर लेते हैं टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, क्या होगा, एक बार दोबारा से समझिए, यहाँ पर टेन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग याद कर लेते हैं टेन ए माइनस बी का। तो ये क्या हो जाता है, टेन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपान में 1 प्लस। ठीक है, यहाँ पर जैसे माइनस है यहाँ पर सिर्फ इतना बदल जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब हम लोग याद कर लेते हैं कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाता है कॉट ए कोट बी। ठीक है, -1। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोट ए इंटू कोट बी -1 अपान में क्या हो जाएगा, कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कोट ए माइनस बी का याद कर लेते हैं। तो कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कोट ए इंटू कोट बी प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 अपान में कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब कुछ और फार्मूले को हम लोग याद करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग याद कर लेते हैं साइन टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन टू थीटा बराबर हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से कॉस टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस टू थीटा बराबर हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन टू थीटा बराबर हो जाएगा 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से कोट टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट टू थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में 2 कोट थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 कोट थीटा। ठीक है, देखिए टेन का ये उल्टा ही बनता है, तो देखिए टेन का उल्टा ही फार्मूला भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोट टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में 2 कोट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि साइन थ्री थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन थ्री थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, क्या होगा, साइन थ्री थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस
4 साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कोस 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस 3 थीटा बराबर हो जाता है 4 कोस क्यूब, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, कोस 3 थीटा बराबर क्या होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं, tan 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या होगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा का, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं कोट 3 थीटा का, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट 3 थीटा का कोट क्यूब थीटा माइनस 3 कोट थीटा अपॉन में हो जाएगा 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा कोट क्यूब थीटा माइनस 3 कोट थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो इतना हमने फार्मूला याद कर लिया। अब कुछ और फार्मूले बच गए हैं, उसे भी हम लोग फटाफट से याद कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला फार्मूला जो है यहाँ पर है साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला, ठीक है। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जितना हमने बताया सभी आप लोगों ने हाई स्कूल में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा जिसने मैथ लिया था, ठीक है। और यहाँ पर इंटर में कुछ फार्मूले हैं, जैसे इंटर में हमें मिल जाता है साइन 3 थीटा वाला, टेन 3 थीटा वाला, ये सब इंटर में मिलता है, ठीक है। और बाकी सब तो हमें हाई स्कूल में ही पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं साइन सी प्लस साइन डी बराबर, ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपान का 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपान का 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान का 2, क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस डी अपान का 2, यानी कि इस तरीके से रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं साइन सी माइनस साइन डी बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपान का 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान का 2, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं कॉस सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपान का 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान का 2, ठीक है। यहाँ पर cos सी माइनस cos डी का फार्मूला हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी अपान का 2 साइन डी माइनस सी अपान का 2 इंटू में ये रहेगा, ठीक है। तो हमने आज इतने सारे फार्मूले को सीखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये यूजफुल होगा और आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। हमने कोशिश की है कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूले हो सकते हैं उतना मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। अभी भी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन इतना अभी काफ़ी है। बाकी जो फार्मूले बच गए हैं वो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के तहत आप लोगों को याद होते चला जाएगा, लेकिन इतना अगर याद है तो इतने से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों को ये बताना है कि कोसेक, यहाँ पर बता देना है कि कोसेक 60 का मान कितना होता है, ठीक है। क्या बताना है, कोसेक 60 का मान कितना होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।